हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपने इस्कॉन नंदुरबार चैनल सर्च ना किया हो तो पहले सर्च कीजिए। और इससे पहले का जो वीडियो है हमने रखा है, बेटी पढ़ाओ बेटी फंसाओ, वो वीडियो आप जरूर से देखिए, वरना ये जो आज का जो वीडियो है वो आपको और समझ में आ सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुवादी है, मनु संहिता के विरोधी है, मनु की शिक्षा है जो है शिक्षा है उनका विरोध करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्त्रियों को अपने पिता के, पति के और बच्चों के जो आश्रय में जो रखने का जो विधान है ये उनका शोषण है, उनके हक छीने जा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। मगर इसके जो अगले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि वो उनका शोषण था या उनका पोषण, यानी उनका सम्मान है। तो आज हम देखेंगे कि मनु कौन है पहले। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि धर्म ही तत्वम निहित गृहायाम महाजनो येन गतासु पंथा। शास्त्रों में वर्णन है कि धर्म के जो तत्व है वो बहुत ही सूक्ष्म है और सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते। इसलिए शास्त्रों में कुछ लोगों का वर्णन है कि जो लोग इसका अभ्यास, अपनी साधना, तपस्या से जो लोग धर्म को जो बारीकियां है उनको समझे है, उनका वर्णन है। तो बताए महाजनो येन गतासु पंथा कि धर्म के तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए जो लोग उसमें एक्सपर्ट है, निपुण है, उनका अनुसरण करना चाहिए। तब हम धर्म को समझ सकते हैं, हम सभ्यता को समझ सकते हैं। ये सब जो विधान बनाए गए हैं उसको भी समझ सकते हैं। मगर हम सिर्फ और सिर्फ गधों की तरह नारे लगा के नहीं समझ सकते। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासके वयम। यहां बताया गया है जो महाजन का जो हमें अनुसरण करना है वो कौन है। तो उनके नाम बताए गए हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, यानी कपिल एक नास्तिक कपिल भी है मगर यहाँ पर देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, मनु का भी वर्णन है यहाँ पर देखिए। प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। तो यहाँ जो मैं है वो कौन है? यमराज। तो इसी प्रकार 12 महाजन है। ये 12 महाजनों के पद का जब हम अनुसरण करेंगे तब हम धर्म को, सभ्यता को, समाज को समझ सकते हैं। आज हम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जिन लोगों ने समाज को किस चीज की आवश्यकता है वो समझा ही नहीं है, और जो चीज की आवश्यकता नहीं है वो उसके ऊपर लोगों ने विरोध शुरू करवाया है। तो इसीलिए हमें आज अगर इस सभ्यता को समझना है तो हमें इन महाजनों का अनुसरण करना पड़ेगा, वरना हम समझ सकते
नहीं है। तो आज जो मनु संहिता के जो विरोधी लोग हैं, मनु ने जो बताया है मनु संहिता, उसमें सब कुछ गलत है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। और उनको ऐसा लगता है कि हमने जो सभ्यता बनाई है वही सही है। मनु की सभ्यता के अंदर शोषण हो रहा था और हक छीने जा रहे थे, ऐसा उनको भ्रम है। तो आज हम एक जो मनु, वैवस्वत मनु के जो वंशावली है, उसमें उनके कई पुत्र है, उसमें से एक पुत्र यानी मनु की जो शिक्षाएं है, मनु ने किस प्रकार सबको प्रशिक्षण दिया है अपने बच्चों को, और किस प्रकार उन्होंने चरित्र निर्माण किया है, संस्कार दिए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे आज जो हो रहा है उसमें कितना अंतर है। मनु संहिता यानी सबके हित के बारे में मनु जी ने जो बताया है वो कितना लाभदायी होगा सबके लिए, और मनु संहिता को ठुकराने से क्या हानि हो रही है वो भी हम आज समझेंगे। तो मनु के एक पुत्र थे शर्याती, और उनकी एक पुत्री थी, सुंदर पुत्री थी, सुकन्या। शर्याती की, मनु के जो पुत्र थे उनकी एक पुत्री थी सुकन्या। तो एक बार शर्याती अपनी पुत्री को लेकर च्यवन मुनि, आपने नाम सुना होगा, जो हम च्यवनप्राश खाते हैं उसको बनाने वाले हैं, वो जो जड़ी बूटी को बनाने वाले हैं च्यवन मुनि, जिसका नाम से बना च्यवनप्राश। तो वो लोग च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, और जब वो लोग आश्रम में गए तो च्यवन ऋषि कुछ ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उस समय जो सुकन्या थी उनसे एक गलती हो गई कि वो सभी पेड़ों के फल इकट्ठा करने में जुड़ी हुई थी वहां पर वन में। तो एक पेड़ों के एक छेद में कुछ जुगनू होते हैं, जो लाइट वाले जुगनू होते हैं, तो उन्होंने देखा कुछ चमक रहा है, तो चमक वाली चीज को उन्होंने कुछ नोकीली चीज से मारा, तो वहां से खून निकला। तो खून निकला तो तुरंत ही जो शर्याती और उनके जो और सिपाही थे उनका मलमूत्र और ये सब कुछ स्तब्ध हो गया, बंद हो गया वो। तो उनके कारण वो सब चिंतित हो गए कि कुछ गलती हमसे हुई है। सोचिए कितने निपुण लोग थे कि उनको तुरंत पता चल गया कि हमसे कुछ गलती हुई है। यही समस्या आज के समाज में है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमसे कुछ गलतियां हो रही है। उनको इतना विश्वास है कि हम कभी गलतियां नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा अहंकार है आज की एजुकेशन सिस्टम का। इसीलिए वो लोग सही चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अहंकार से हम नहीं समझ सकते। तो वहां पर ये सब हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि हमसे कुछ गलतियां हुई है और उन्होंने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, च्यवन ऋषि से, च्यवन मुनि से माफी मांगी। और वहां पर क्या हुआ, च्यवन मुनि ने शर्याती को कहा कि तुम्हारी ये जो पुत्री है उसका विवाह हो गया है। तो शर्याती समझ गए कि च्यवन ऋषि ने प्रस्ताव रखा है उनकी पुत्री के साथ विवाह करने का। तो इतने आदर्श राजा थे कि उन्होंने ये जो महान जो मुनि होते हैं उनका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वो भृगु पुत्र थे, भृगु ऋषि के पुत्र थे। तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार उनसे व्यवहार किया।
उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, उनकी सुंदर पुत्री थी, जवान, और जो च्यवन मुनि थे वो बहुत ही वृद्ध थे, मगर उनकी इच्छा को समझ के राजाओं के पास कोई कुछ मांगता है तो उसको मना नहीं कर सकते। यह उनका एक आदर्श चरित्र होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कन्या को उनके साथ विवाह करवाया, और फिर विवाह करवाया तो उनकी पुत्री ने कोई विरोध किया नहीं, क्योंकि उनकी पुत्री को अपने पिता के ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरे पिता मेरा कभी भी अहित नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी और सिद्धियां प्राप्त किए लोग होते हैं। इसलिए उनको पता है कि मेरी बच्ची का पूरा रक्षण यहाँ पर होगा। और उस समय की जो सभ्यता थी वो इतनी आदर्श थी कि अपने तरीके से लोग अपने जीवन साथी को नहीं ढूंढते थे। उनको अपने माता पिता पे इतना विश्वास होता था कि वो लोग जो अनुभवी है और मेरा इतना अनुभव नहीं है, मैं बुद्धिहीन हूं, और इन लोगों को अनुभव है, ये मेरे लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। बच्चों को कभी कहना नहीं पड़ता था कि कुछ करिए, मेरे लिए लड़का लड़की ढूंढिए, नहीं, माता पिता ही समय के अनुसार उनके लिए व्यवस्था करते थे। आज हम देख रहे हैं, आज तलाक ज्यादा क्यों हो रहे हैं? लव मैरिज, तथा कथित लव, झूठ मूठ का लव। सिर्फ थोबड़ा देख के लोग पसंद नापसंद करते हैं, कभी भी उनके चरित्र के ऊपर ध्यान देते नहीं है, स्वभाव के ऊपर ध्यान देते नहीं है, इसीलिए फिर तलाक होते हैं। मगर ये हमारे वैदिक में कोई विधान था नहीं तलाक का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुकन्या ने च्यवन मुनि से जब विवाह किया तब च्यवन मुनि बहुत ही क्रोधित व्यक्ति थे, गुस्से वाले व्यक्ति थे। वो कई बार गुस्सा करते थे सुकन्या के ऊपर, मगर सुकन्या इतनी निपुण स्त्री थी। आज लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हक दो, पुरुष उन पे अत्याचार कर रहे हैं, मगर आज की स्त्रियां ज्यादातर मूर्ख है, उनको वैदिक सभ्यता पता नहीं है। इसीलिए पहले तलाक क्यों नहीं होते थे? क्योंकि स्त्रियां निपुण होती थी किस प्रकार अपना पति अगर गुस्से में है तो इसको मनाना और इसको खुश कर देना, उनके अंदर एक काबिलियत होती थी। तलाक तो फेलियर लोग करते हैं, जो लोग जीवन से हार गए लोग होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके अंदर कोई निपुणता नहीं है, वो लोग तलाक पर आते हैं, समझे? मगर पहले की स्त्रियां को इतने संस्कार होते थे, इतनी निपुण होती थी, इतने आदर्श चरित्रवान होती थी कि वो लोग खुद सहन करती थी मगर किसी को परेशान नहीं करती थी, बल्कि लोगों को उनके चरित्र से खुश कर देती थी। तो यहां पर सुकन्या जो थी सती स्त्री थी। और इन्होंने देखा कि मेरे पति गुस्से में है तो मुझे क्या होना चाहिए? अभी शांत रहना चाहिए। आज क्या हो रहा है? अग्नि में घी डालने का काम हो रहा है। पति गुस्से में है तो पत्नी भी गुस्से में होगी। क्यों? क्योंकि वो भी पैसा कमा रही है। समान अधिकार है ना। तो पति गुस्से होगा तो मुझे भी गुस्सा होना चाहिए, बराबर जवाब देना चाहिए। फिर इसी कारण से क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, आत्महत्याएं हो जाती है। मगर यहां पर देखिए, सुकन्या ने, मनु के वंशज में इतने संस्कार आ रहे थे कि सुकन्या ने ना आत्महत्या की, ना सामने कुछ जवाब दिया, ना च्यवन मुनि ने कभी उन पे हाथ उठाया, कभी नहीं, बल्कि सुकन्या ने च्यवन मुनि को मना लिया, खुश कर दिया। सोचिए। तो इस प्रकार के आदर्श चरित्र हमारे वैदिक में थे। आज की मूर्ख स्त्रियों को क्या पता ये सब कुछ। आधुनिक का मतलब आधी बुद्धि। आधुनिक की में आधी बुद्धि ही होती है।
पूर्ण रूप से वो लोग नहीं सोच पाते, क्योंकि ज्ञान भी अधूरा है, पूरा ज्ञान कहाँ दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग कृपा करके भागवत पुराण पढ़िए, जिसमें आपको ये सब कुछ आदर्श चरित्रवान लोगों का वर्णन मिलेगा, और कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक कोई समाधान नहीं है। आप एक तलाक किया, चलो एक के साथ नहीं जमी, दूसरे के साथ शादी किया, उसके साथ नहीं जमी, कितने तलाक करेंगे? हाँ? कुछ समाधान होना चाहिए जीवन में। तलाक समाधान नहीं है, समझे? समाधान यह है कि किसी तरीके से उसी जीवन को समझ लेना, उसी जीवन को सुलझा देना, हाँ, उसको ही सुधारना, ये होता है। आज हम देखते हैं कई बार हमारे पंखे खराब हो जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाता है, तो हम क्या तुरंत नए ले आते हैं? नहीं, उसको रिपेयर कराते हैं। उसको रिपेयर करने वाला आदमी एक्सपर्ट होना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियां इतनी निपुण होती थी कि वो उसी जीवन को अच्छे से अच्छा बना रही थी, ये उनमें काबिलियत होती थी। क्यों? क्योंकि संस्कार अच्छे मिले हैं। आज संस्कार बहुत ही मिले ही नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है? तलाक। समझे? मगर ये कोई समाधान नहीं है, ये तो आप सबको भी पता है। तो फिर क्या हुआ? च्यवन ऋषि ने सोचा कि मुझे इस स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो मुझे अपना यौवन लाना पड़ेगा। तो च्यवन ऋषि को मिलने अश्विनी कुमार आए थे, जो देवताओं के वैद्य होते हैं। तो उनसे उन्होंने विनती की कि आप मुझे जवान बना दीजिए। अश्विनी कुमारों से कहा। तो अश्विनी कुमारों को सोमरस नहीं दिया जाता था। चंद्रलोक में जो सोमरस बनता है वो जो देवता लोग पीते थे, उनसे वो कोई शराब नहीं थी। जो सोमरस एक शक्ति होती है, देवताओं को थोड़ी शक्ति मिलती है। हाँ, वो ऐसे नहीं कि वो पीने के बाद टूल हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा कभी सूर्य उदय हुआ हो, अस्त हुआ हो, ऐसा कभी देखा कि ना सूर्य उदय हुआ ना अस्त हुआ? पूरी प्रकृति एकदम सिस्टमेटिक चल रही है। उसका मतलब कि वो लोग होश में है, उसका मतलब उनको उसमें शक्ति मिल रही है। यहाँ शराब पी के लोग टूल हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, वैसा नहीं है। सोमरस का मतलब उनको शक्ति मिलती थी। तो अश्विनी कुमारों को उनकी योग्यता नहीं थी, उसलिए उनको नहीं दिया जाता था। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं आपको घड़ा भर के सोमरस दूंगा, आप मुझे मेरी जवानी, मुझे जवान बना दीजिए। तो फिर देखिए, आज के मॉडर्न कल्चर के अंदर कोई साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि कोई जवान बन सके। हमारे वैदिक में देखिए, ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे दिव्य जल होते थे जिनमें स्नान करके लोग जवान बन जाते थे, क्योंकि उस समय शुद्धता भी थी। अभी हमें धर्म के बारे में पता नहीं है, क्या खाना, क्या पीना, व्यवहार, बातचीत करना, सभ्यता कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि हम ये सबको नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है, उस समय ऐसा था। तो वहां च्यवन ऋषि ने उस नदी में स्नान किया जहां पर एक चमत्कारी नदी थी, वहां पर स्नान किया, और च्यवन ऋषि, च्यवन मुनि एकदम तेजस्वी व्यक्ति बन गए, जवान बन गए। और फिर उनकी पत्नी सुकन्या ने देखा, तो सुकन्या को थोड़ा दुख हुआ ये देखकर कि क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं था? च्यवन मुनि को कहा, क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं था कि आपकी जो बुढ़ापा था वो ही मैं उसमें संतुष्ट थी? मैंने कभी
ये नहीं मांगा था कि आप जवान हो जाए, मुझसे कोई अन्याय हो रहा है, नहीं। सुकन्या इतनी सुंदर स्थिति, बड़े राजा की पुत्री थी, सोचिए, राजा की पुत्री सुकन्या, और कितनी विनम्रता है उनके अंदर। आज हम देखते हैं कुछ नहीं होता लोगों के पास, मगर इतना अहंकार होता है, सोचिए। वुमन राइट्स, ये राइट्स, वो राइट्स, नारे लगाते रहते लोग, कुछ भी नहीं है। मगर ये भी नारे लगा सकती थी, मगर नहीं, संस्कार ऐसे थे। इतने बड़े राजा की पुत्री होने के बाद भी कभी भी ऐसे अहंकार किया नहीं, संस्कार। तो फिर सुकन्या दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे आप पे विश्वास, आप जो भी स्थिति में थे मैंने आपको स्वीकार किया था। और फिर चवन ऋषि ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा अन्याय करना नहीं चाहता था। ये उनकी भावना थी, सुकन्या की अपनी खुद की भावना थी, सोचिए। और फिर जब सुकन्या के पिताजी सरियाती जब आए एक बार वहां पर उनके आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि सुकन्या एक जवान तेजस्वी व्यक्ति के साथ बैठी हुई थी। वो लोग कुछ यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने आके देखा और तुरंत वो गुस्सा हो गए सुकन्या के ऊपर। उन्होंने कहा कि तो कैसी पुत्री है कि तुझे तो अपने पिता पे विश्वास नहीं है। तूने क्या किया, तूने दूसरे किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। क्योंकि सरियाती को पता नहीं था कि चवन ऋषि ही खुद एक जवान बन गए हैं। फिर वहां पर सुकन्या हंसी और कहा, पिताजी ये वही चवन ऋषि है, चवन मुनि है, वो अपना जवानी में आ गए हैं। ऐसा मैंने कभी भी आप पे कभी भी डाउट नहीं किया। आपने जो किया मुझे स्वीकार था, क्योंकि आप मेरा कभी अहित नहीं सोच सकते। आप इतने दुखी मत होइए, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मैंने आपकी पूरी आज्ञा पालन की है। इस प्रकार उन्होंने कहा। और फिर इस प्रकार वो फिर राजी हो गए और उनको फिर आशीर्वाद दिए। तो देखिए, ये चवन ऋषि और सुकन्या के चरित्र से हमें पता चलता है कि हमारे वैदिक के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि किसी को हक छीना जाता था। बल्कि आज ऐसे नारे लगाने से उनके हक छीने जा रहे हैं। इनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आने वाली है। जो भी मनु संहिता का विरोध किया है, समझे ना, जो नारीवाद के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ कभी सुख शांति नहीं आएगी, क्योंकि उनके नारे ही उनको दुख देने वाले हैं। वो किसी के साथ सुखी नहीं रह सकती, ऐसी स्त्रियां। वो स्त्रियां अपने इशारे पे सबको नचाना चाहती है। इन शॉर्ट, ये जो भी स्त्रियां है, चरित्रहीन स्त्रियां जो है, वो सभी को बिगाड़ रही है। बल्कि हमें श्रीमद् भागवत पुराण के आधार से ये सब कुछ समझना चाहिए, किसे हक कहते हैं और किसे हक छीना हुआ कहते हैं। तो इसीलिए ये सुकन्या एक साध्वी स्त्री थी, निपुण थी, अपने पति को जीत लिया। सोचिए। तो आप सभी नारियों को विनंती है, आप भी इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में जुड़िए, अपना मन शांत कीजिए और पूरे परिवार को आध्यात्मिक प्रभाव से प्रभावित कीजिए। आप सभी का जीवन अच्छा हो जाएगा और कभी ये नौबत नहीं आएगी तलाक की। मगर आप लोग सहिष्णु बनिए। सहिष्णु ऐसा गुण है जो पत्थर को भी पिघला देता है। तो आपके पति भी अच्छे हो जाएंगे, मगर पहले खुद को अच्छा होना बहुत जरूरी है। अग्नि में जब पानी गिरता है तब अग्नि शांत होती है, घी गिरने से शांत नहीं होती है। तो इस चीज का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।